हेलो फ्रेंड्स, आज हम हार्ट फेल्योर के बारे में देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हार्ट फेल्योर के दो टाइप होते हैं। वन इज राइट हार्ट फेल्योर, सेकंड इज लेफ्ट हार्ट फेल्योर। तो हार्ट फेल्योर क्या होता है? पैथोफिजियोलॉजिक स्टेट इन विच इम्पेयर्ड कार्डियक फंक्शन इज अनेबल टू मेंटेन एडिक्वेट सर्कुलेशन फॉर मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ टिश्यू ऑफ द बॉडी। मतलब जो टिश्यू और जो बॉडी के ऑर्गन्स है उनको ब्लड नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ द हार्ट फेल्यूर। सो आज हम इस वीडियो में लेफ्ट हार्ट फेल्यूर के बारे में पूरा जानने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉजेज क्या हो सकते हैं? फर्स्ट कॉज है सिस्टमिक हाइपरटेंशन। सिस्टमिक हाइपरटेंशन मतलब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा को जाता है, एओर्टा पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है। ये यहाँ पे देख रहे हैं हम। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, देन बाय पल्मोनरी आर्टरी ये लंग को जाएगा, लंग से फिल्ट्रेट होके पल्मोनरी वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन एओर्टा। बट इन सिस्टमिक हाइपरटेंशन दिस एओर्टा इट कंस्ट्रिक्टेड, सो बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ बैक फ्लो। मतलब एज्यूम अगर ये वाटर पाइप है, अगर हम यहाँ इस जगह पे प्रेस करते हैं तो जो नॉर्मल ऐसा फ्लो है वो ऐसा होने लगता है। सेम कंडीशन यहाँ होने लगती है। सो इसके वजह से लेफ्ट हार्ट फेलियर हो सकता है। देन सेकेंड इज माइट्रल स्टेनोसिस एंड एओर्टिक स्टेनोसिस। मतलब जो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके बीच में एक वॉल्व रहती है, उसको हम माइट्रल वॉल्व बोलते हैं। तो इसका जो डायमीटर है वो रिड्यूस हो सकता है। नॉर्मली रहता है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इन डायमीटर, बट इट रिड्यूस बाय 1 सेंटीमीटर, सो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जो नॉर्मली आना चाहिए वो नहीं आतेगा। देन थर्ड इज कार्डियोमायोपैथीज। मतलब जो हार्ट को ब्लड पंप करना है उसको तकलीफ होती है, हार्ट को जितना ज़्यादा मेहनत लेना पड़ता है हार्ट को। देन मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस मीन्स ये जो मिडल वाला लेयर है हार्ट का उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसके वजह से जो वेंट्रिकल है उसका डायलेशन होने लगता है। सो उसके वजह से भी लेफ्ट हार्ट फेलियर हो सकता है। देन रेस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। इसमें क्या होगा, जो पेरिकार्डियम है इन केस ऑफ द रूमेटिक फीवर, मतलब ये इस्चेमिक हार्ट डिसीज में आता है, तो इस पेरिकार्डाइटिस के वजह से भी लेफ्ट हार्ट फेलियर के चांसेस हो सकते हैं। सो सिम्टम्स क्या है? शार्प पेन, कटिंग पेन होता है मेनली इन पेरिकार्डियल रीजन्स एंड इट इज रिलीव बाय फॉरवर्ड मूविंग। सो इसका पैथोजेनेसिस मतलब लेफ्ट हार्ट फेलियर में होता क्या है? तो 2 वेज है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटपुट कम हो जाता है, मतलब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आना है वो कम हो जाएगा। तो इसके वजह से क्या होगा, बैक फ्लो होगा ब्लड का और इट एक्यूमुलेट्स इन द पल्मोनरी वेन एंड द लंग्स। जब ये लंग में एक्यूमुलेट हो रहा है तो इस क्या होगा, पल्मोनरी कंजेशन और इडिमा, इसके वजह से डिसअपनिया और ऑर्थोअपनिया, मतलब सांस लेने में तकलीफ होगी। नॉर्मल हम जो सांस लेते हैं वो हम नहीं ले सकते इन द रेस्ट कंडीशन ऑल्सो। ओके, और ये सेकेंड कंडीशन में क्या हो रहा है, हमने फर्स्ट कंडीशन में देखा यहाँ से इधर नहीं जा रहा तो फ्लूइड यहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है, बट इन सेकेंड कंडीशन लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटपुट कम है तो आगे ब्लड नहीं जा रहा, तो इधर हाइपोपरफ्यूजन होगा और इट लीड्स टू द डिक्रीज O2 टू द टिश्यू। मतलब जो बॉडी ऑर्गन से हमको हमारे वहाँ टिश्यू नहीं जाए, वहाँ O2 अच्छे से नहीं जाएगा। सो इसके वजह से क्लिनिकली क्या होएगा, किडनी रिलेटेड एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो सकता है बिकॉज ऑफ द लेफ्ट हार्ट फेल्यूर। देन ब्रेन इंसेफेलोपैथी बोलते हैं, मतलब जो ब्रेन को O2 मिलना चाहिए ब्लड से वो एडिक्वेट नहीं मिलता है क्योंकि कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, वेंट्रिकल में ज़्यादा ब्लड नहीं आ रहा है, वो एओर्टा भी पास नहीं कर पा रही है। देन स्केलेटल मसल्स में वीकनेस और फटीग आता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द left heart failure. So if you like the video, please subscribe my channel and press the bell icon. Thank you friends.